अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक. एज आई टोल्ड यू, फ्लोरा एंड fauna. फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एंड fauna स्टैंड्स फॉर एनिमल. फ्लोरा और fauna को बचाने के लिए हमने पढ़ा कि क्या ईयर मार्क किया जाता है, क्या सेटअप हुआ है. हमने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सेटअप, राइट, and certain NGOs are there who are looking after the safety of this कि मेंटेन हो रहा है या नहीं. चलते हैं endemic species. What are endemic species? Right? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. वो कहीं और दिखने को नहीं मिलते. ओके, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलता, हर जगह पे वो नहीं मिल जाते. तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. तो वो किसी एक स्टेट में देखने को मिलते हैं, या तो फिर वो एनिमल या प्लांट किसी कोई एक कंट्री में देखने को मिलता है, हर जगह पे वो देखने को नहीं मिलता है. तो क्या होता है, दीज स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज एंडेमिक स्पीसीज. द एग्जाम्पल आई कैन गिव यू द जायंट स्क्विरल. वो दी स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी tail, and bison and flying squirrel, these are endemic fauna of this area. Then if we talk about mango, even the wild mangoes are available, or they are endemic flora of this region. So as they are not found anywhere else, they are connected to, related to a particular region. So what happens, due to the increasing population and the introduction of new species, it has affected the natural habitat of endemic species and have endangered their existence. Endangered their existence मतलब उनका बचना अब एक क्वेश्चन मार्क होता जा रहा है. So children, animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. Endangered animals किसको कहते हैं? जो एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो जिसके नामो निशान ख़त्म होते जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, मतलब वो मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए. दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, मतलब दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, मर रहे हैं, तो उनको कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल. एंडेंजर्ड एनिमल्स को हम बचा सकते हैं मरने से, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उन स्पीसीज़ को हम बचा सकते हैं. और इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हैव सेट अप सर्टेन प्रोजेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमने, मतलब गवर्नमेंट ने इसमें लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट बचाने की, नॉट ओनली सेविंग द tigers, even increasing the number of tigers by breeding is being done. और इस तरह से जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स कम होते जा रहे थे उनके नंबर्स को स्टेडी किया गया है. डेथ रेट को कम करके बर्थ रेट को बढ़ाया गया है. मतलब नंबर ऑफ़ टाइगर्स वेर डाइंग इन द पास्ट ईयर्स, जो अभी कंट्रोल में आ गया है. वी कुड नॉट इंक्रीज द नंबर्स of tigers drastically, but slowly with the help of Project Tiger
our government could maintain, that is death of the tigers, killing of tigers are now under control, and trying to see that number of tigers increase by giving birth to new cubs. सो इसी तरह से बाकी जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है उनको भी बचाया जा रहा है बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. Now what is ecosystem? An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. नदी के आसपास के जो फर्टाइल ज़मीन है, फिर क्लाइमेट, सॉइल, इन सब नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ प्लांट्स, एनिमल्स और जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबको कुल मिला के उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. वी कॉल इट इकोसिस्टम. नाउ अबाउट रेड डेटा बुक. व्हाट इज़ इट? इज़ द source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. Okay. Now, next topic is migration. What is migration? Migration is that where you might have seen during winter season you come across many birds. You can see in your region or water places जहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरह के बर्ड्स विंटर सीजन में आपके एरिया में देखने को मिलती है. तो ये बर्ड्स दूर से दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. एंड खासकर ये फार ऑफ प्लेसेस से आते हैं सिर्फ फॉर लेइंग एग्स, एज द वेदर ओवर हियर इज़ वेरी suitable rather than the weather and climate over there where they live. वो इनहॉस्पिटेबल होता है, मतलब वो सूदिंग नहीं होता एग्स ले करने के लिए बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट. And birds who cover distances to reach another land are known as migratory birds. ये ज़्यादातर birds में ही देखने को मिलता है माइग्रेशन. They move from one place to another. Last but not the least, how can society help in deforestation? इन द रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो क्या कर सकते हैं? वुड हम जिस पर्पज़ के लिए कट करते हैं, एक तो मेजर पर्पज़ इज़ पेपर, फर्नीचर. ओके, तो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेटलिक फर्नीचर्स यूज़ करें, या तो फिर जो पेपर के लिए हम वुड यूज़ कर रहे हैं तो पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं. We don't cut new plant for getting new set of papers, bunch of papers. Instead we can recycle the paper. जो पेपर प्रिंटेड बुक्स हैं उसके पेपर्स जो पढ़ लेने के बाद उस स्क्रैप को भेज दो, and those pages are taken and it is recycled and new pages are formed और उस पेपर के नोटबुक को आप यूज़ करो. So that is recycling of paper will save many trees. और लास्ट है जो रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन मीन्स आप अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो कम करें, इंस्टेड यू ग्रो न्यू मोर ट्रीज. जहाँ पे आपने एक ट्री कट किया वहाँ पे आप 2 ट्रीज ग्रो करो. एंड ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम शुड बी सेट. और आपको पता होना चाहिए कि 5 जून इज़ द एनवायरनमेंट डे, जहाँ पे आप स्कूल में या तो फिर रोड साइड पे जाके प्लांट्स ग्रो करते हो. सो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और बिल्डिंग अप द
forest again is called reforestation. Reforestation can take place naturally if the deforested area is left undisturbed. फॉरेस्ट जो कट किया गया है उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उसको वैसे के वैसे रहने दें, वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़ या घर ना बनाए, तो वो अनडिस्टर्ब रहेगा और वहाँ फिर से ट्रीज़ उगने लगेंगे और इस तरह से रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. तो ये तो हुआ हाउ वी कैन कंजर्व और प्रिजर्व आवर फ्लोरा एंड फौना. सो till I come with the next video, that is 8th chapter. Stay safe, stay at home and prepare your lessons which has been taught to you. Okay, get yourself ready for the terminal or semester assessment which is going to come in short time. Till then, bye bye.